हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। देखो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। और इसमें किसी लिक्विड का जो फ्री सरफेस है ना वो इस तरीके से कर्व्ड बना ऐसे, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से कर्व्ड बना, क्लियर। और एक में मान लो कर्व्ड सरफेस इस तरीके से बना, जैसे ये बनाया हमने, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक है, इस तरीके से कर्व्ड सरफेस बना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस किस तरीके से होगा, देखो एक तो होता है यहाँ लिक्विड का प्रेशर और एक ये बाहर होता है वेपर का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों प्रेशर्स में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, अभी पता चलेगा हमें डिफरेंस कौन सा होगा वो, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस होता है इन दोनों प्रेशर्स में उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस हो गया और इन दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस है उसे हम प्रेशर डिफरेंस बोल रहे हैं, क्लियर है। तो दो सरफेस हो गई इसकी, एक तो इस तरीके से बन रही है कर्व्ड और एक इस तरीके से कर्व्ड बन रही है, ठीक है। जो कर्व्ड सरफेस इस तरीके की है इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी सरफेस है ये बताओ। अगर हम लिक्विड के अंदर हैं तो अंदर से देखो आपको ये साफ पता चल रहा है यहाँ पर, ये कैसी है, कन्वेक्स है। देखो आपने पढ़ा होगा कन्वेक्स और कनकेव मिरर 10th में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का हम बनाते हैं तो ये से हम बोलते हैं कनकेव, ऐसे कहते थे ना हम। अगर ये पॉलिश्ड है इधर तो इस साइड हम देख रहे हैं तो ये क्या है, हमारा कनकेव मिरर होता था। और कन्वेक्स कौन सा होता था, इस तरीके से होता था, यहाँ से ऐसे उभरा हुआ दिख रहा है, अगर हमें ये पॉलिश्ड है तो ये हमें कन्वेक्स दिखता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिक्विड में अंदर देखो जरा, ये चीज़ ऐसे उभरी हुई है लिक्विड के अंदर से, देखो तो ये कैसा सरफेस हो गया लिक्विड के लिए, कन्वेक्स। और यहाँ लिक्विड के लिए कैसा हो गया, ये देखो कनकेव सरफेस हो गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जरा हमें इतनी बात तो पता चली गई, तो यही लिख रखा है यहाँ पर, देखो शुरू में क्या कि व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कर्व्ड। जो फ्री सरफेस आपको पता ही है, फ्री सरफेस कौन सा होता है लिक्विड का, जैसे मैं एक नॉर्मल ये कंटेनर बना रहा हूँ, ये वाटर बना दिया मैंने ऊपर इसके, ठीक है। तो फ्री सरफेस कौन सा है, जो साइड ओपन है, ठीक है ना। यहाँ से देखो जरा, जो साइड क्या है, ओपन है, जो एयर के कॉन्टैक्ट में, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा फ्री सरफेस होता है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख रखा है व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कर्व्ड देयर इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। उधर डिफरेंस ऑफ प्रेशर आता है बिटवीन द लिक्विड साइड एंड द वेपर साइड, क्या है, एंड वेपर साइड ऑफ द सरफेस, क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, बता दो जरा, ठीक है। अब इसमें ना हम तीन पॉसिबल केस करते हैं, क्या, एक तो हम करते हैं फ्लैट सरफेस का, ठीक है, यानी कि सरफेस जो है वो प्लेन है, ठीक है। यहाँ मैंने एक कंटेनर नहीं बनाया, ऐसी नॉर्मल दिखा दिया कि वाटर है और ये सरफेस यहाँ पर कैसा है, प्लेन है, ठीक है। और दूसरा सरफेस देखो इस तरीके से बनाया है हमने, ये कैसा सरफेस है बताओ, बताओ ये सरफेस कैसा है। अगर हम इसमें मान लो बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से अगर हम देख रहे हैं तो ये सरफेस कैसा है बताओ, कन्वेक्स है, ठीक है। और इसको हम देख रहे हैं बाहर से तो ये कैसा है, कनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही समझ सकते हो, अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो ये कैसा सरफेस है, कनकेव है, और बाहर से हम देख रहे हैं तो ये सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ ये कन्वेक्स सरफेस है और ये कैसा है, कनकेव है। बाहर से अगर देख रहे हैं, वो मैंने पहले आपको अंदर से बताया था, तो आप बाहर का कंसीडर कर लो, बाहर का देख लो। अब बाहर से ये कैसा है, कनकेव है, और ये कैसा है, कन्वेक्स है, उभरा हुआ है कन्वेक्स, और ऐसा केव जैसा लग रहा है, गुफा जैसा लग रहा है, तो वो कनकेव है ना, केव मतलब गुफा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम देखें तो कन्वेक्स सरफेस बना दिया हमने, और यहाँ पर एक वाटर का हमने लिया और उसमें मान लो वाटर का जो फ्री सरफेस है वो इस तरीके से बन रहा है, वो कैसा है, हमारा ये कनकेव है, ठीक है। अब इसमें देखो जरा कहानी क्या होती है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि मान लो ये कंटेनर है और इसे आप ऊपर वाली साइड से देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से बने, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मान लो इसमें हमें सरफेस टेंशन वाली कहानी देखनी है कि फोर्स कैसे लग रही है। तो मैंने कहा था इसमें आप इस कंटेनर को ऊपर से देख रहे हो, ये ऊपर से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सरफेस ऐसे दिख रही है आपको। तो मैंने कहा था एक रेफरेंस लाइन लो, ठीक है। तो उसमें आपको बताया था कि इसके परपेंडिकुलर होती है और सरफेस जो है ये इसके टेंजेंशियल लगती है। तो टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, जैसे साथ साथ, जैसे मान लो ये एक सर्कल है तो इसके टेंजेंशियल क्या होगी, ये वाली कहानी साथ साथ वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन लगाई है हमने, ठीक है, और ये पूरा सरफेस है। तो इस सरफेस के टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, ऐसे ऊपर इस तरीके से, एक इधर फोर्स लग रही है, एक इधर लग रही है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था फोर्सेस लगती हैं। मान लो इधर वाली इस साइड लग रही है और इधर वाली है इस साइड। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है अपना सरफेस एरिया छोटा करना चाहेंगे और इधर वाले सरफेस एरिया अपना छोटा करना चाहेंगे, क्योंकि एक दूसरे में ही फोर्स लग रही है वहाँ अट्रैक्शन की। तो ये अपना मिनिमम एरिया करना चाहेंगे, ये अपना मिनिमम एरिया करना चाहेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। समझ गए हो ना, एक टब आप ऊपर से देख रहे हो, उस पर आपने ऐसे लाइन लगाई, उस टब के पानी के बिल्कुल सरफेस के ऊपर ऊपर ये फोर्सेज लग रही है, दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स। तो वही कहानी यहाँ पर है। अब ये जो व्यू है ना, ये साइड व्यू है, ये तो था ऊपर का व्यू, टॉप व्यू,
ये है साइड व्यू कंटेनर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सरफेस को मैंने मोटी लाइन से बनाया इसलिए ताकि आपको पता चले कि सरफेस यहाँ कैसा है, प्लेन है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो यहाँ पर इस मान लो ये मॉलिक्यूल ए है हमारा, यहाँ पर ये पड़ा है, ठीक है। इस ए मॉलिक्यूल को सब अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये साइड व्यू है हमारा, जैसे हमने कहा कि ये तो टॉप व्यू था, तो साइड से हम देखेंगे तो हमें फोर्सेस ऐसे दिखेंगी, ठीक है। तो इस पर भी जो सरफेस टेंशन वाली फोर्स होगी वो इस तरीके से लग रही होगी, ठीक है। फोर्स इधर लग रही होगी और इधर लग रही होगी, ठीक, क्लियर है। फोर्स की हम क्यों यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक तो लिक्विड का प्रेशर है ये, और एक कौन सा है बाहर, वेपर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से भी कुछ प्रेशर लगेगा, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला ही क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। लेकिन यहाँ पर कोई फोर्स होगी नहीं सरफेस टेंशन वाली, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ नेट फोर्स कोई बचेगी नहीं, तो नेट फोर्स अगर यहाँ नहीं बच रही है हमारे पास, तो यहाँ पर जो ये प्रेशर है वेपर्स का और लिक्विड का, ये क्या है हमारा, इक्वल है, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि और कोई प्रेशर तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो ये दो प्रेशर है, ये दोनों के आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर कि जो लिक्विड का जो प्रेशर है वो इक्वल है वेपर प्रेशर की, यही लिखा हुआ है हमने यहाँ पर कि कंसीडर किए हैं 3 पॉसिबल लिक्विड सरफेसेस। नंबर 1 इज इफ द सरफेस इज प्लेन, द मॉलिक्यूल ए ऑन द सरफेस इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। यहाँ हम साइड व्यू देख रहे हैं तो ये दो चीज़ें हमें इसमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वह तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, जैसे मान लो ये सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, तो इसको मान लो इधर वाला मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ खींचेगा, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, चारों तरफ से खींचते हैं इसको, ठीक है। और ये इसको खींच रहे होंगे और ये भी इनको खींच रहा होगा इस तरीके से, तभी ऐसा क्या होता है, एक जाल सा बना होता है अंदर, ठीक है। तभी ऊपर क्या होती है, एक परत सी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं वो सरफेस अपना मिनिमम रखना चाहता है, ठीक है। तो हमने बोला था ना एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, तो वही कहानी है। तो ये देखो जरा, ये चीज़ समझ में आई आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फोर्सेस क्या करेंगी, कैंसिल आउट करेंगी। तो यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो यानी कि जो बाहर का प्रेशर है और लिक्विड का प्रेशर है वो क्या है, इक्वल है। बाहर का प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वेपर प्रेशर, तो यही लिख रखा है इन्होंने कि इक्वली है इन ऑल द डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज जीरो, उसकी वजह से कोई फोर्स ही नहीं है रिजल्टेंट वाली, एंड द प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ द सरफेस इज सेम। ये तो हो गई प्लेन की कहानी। अब मेन आती है कर्व्ड की, जो हमें बात करनी है। कर्व्ड में सबसे पहले हमारा जो ये कन्वेक्स वाला, ठीक है ना, बाहर से हम देख रहे हैं कैसा है, कन्वेक्स है, ठीक है। ये भी अब आप किसी कंटेनर की ही बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मैंने ये वाला बनाया था, ठीक है। इस तरीके से ऐसा आ रहा है ना इसमें, ये वाला, ठीक है। और इसका एग्जांपल तो और भी हो सकता है हमारे पास, जैसे लिक्विड ड्रॉप होती है, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप होती है, वो भी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो उसमें ये देखो, ये कर्व्ड नहीं आ रहा है पार्ट, ये चीज़ ऐसे बाहर से अगर हम देख रहे हैं तो कन्वेक्स लग रहा है, तो वो वाली कहानी है, ठीक है। तो वैसा इसमें आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारे पास एक बाहर वेपर प्रेशर लग रहा है इस पर, ठीक है, और एक लिक्विड का प्रेशर भी इस पर लग रहा है फ्री सरफेस पे यहाँ, ठीक, क्लियर। दूसरी कहानी किसकी आती है, सरफेस टेंशन की, वो हमेशा फ्री सरफेस पे होती है, और टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल मतलब क्या होती है, साथ साथ। तो वाटर ये है इधर, ठीक है, और ये सरफेस इस तरीके से है, तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगी, एक मान लो ये फोर्स लग गई और एक फोर्स यहाँ ये लग गई इस तरीके से, और इनकी रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से लगेगी, ठीक है, एफ। तो यहाँ अब अगर आप देख पा रहे हो, वेपर का प्रेशर प्लस सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जो आ रही है उसकी वजह से भी तो प्रेशर लगेगा। तो अब यानी कि जो इस, अगर यहाँ पर हम देखें, वेपर का प्रेशर भी हो गया और सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर है वो भी हो गया एक ही साइड, ठीक है ना। और लिक्विड का प्रेशर क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से प्रेशर दे रहा है बाहर की तरफ, क्लियर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जब हम करेंगे इसको, तो इक्विलिब्रियम में जब ये रहेगा इस तरीके से, तो यानी कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो किसकी वजह से, वेपर प्रेशर प्लस जो सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर आया उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लग रहे हैं, यहाँ से ये लिक्विड प्रेशर ही तो लग रहा है सिर्फ, तो ये वाला प्रेशर इन दोनों प्रेशर्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख लो, पीवी में कुछ आप ऐड कर रहे हो, तो यानी कि यहाँ लिक्विड जो प्रेशर है वो पीवी वाले से तो ज़्यादा ही है। तो कन्वेक्स के केस में जो लिक्विड का प्रेशर है वो ग्रेटर होता है वेपर से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है। तो लिक्विड के लिए ये देख लो, ये कैसा सरफेस है, ये लिक्विड के लिए अगर हम अंदर देखें तो ये कनकेव है, बाहर से ये कैसा है, कन्वेक्स है। तो यही लिख रखा है, इफ द सरफेस इज कन्वेक्स, अगर हम बाहर से देख रहे हैं, देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड एफ ऑन द मॉलिक्यूल ए, मान लो यहाँ ये मॉलिक्यूल ए था, उस पर ही हम लगा रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर द सरफेस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियसली बात है जो प्रेशर है लिक्विड साइड का मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द वेपर साइड। अब ये प्रेशर ऑन द वेपर साइड क्यों बोल रहा है, क्योंकि वेपर साइड ये है ना ऐसे डाउनवर्ड वाली, तो ये डाउनवर्ड वाली सारी एक्ट करेगी। तो ये लिक्विड का प्रेशर ये डाउनवर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। वो कैसे होगा, पी प्लस पी, तो यानी कि पी से ज़्यादा ही है पी, तो ये लिख रखा है यहाँ पर, पी क्या है हमारा, ज़्यादा है वेपर वाले से। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात कर लेते हैं ये वाला जो है हमारा, अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो कनकेव है सरफेस, ठीक है।
तो इस पर भी अगर हम देखें तो ये मान लो मॉलिक्यूल ए है, यहाँ फोर्स ऐसे लगी ये वाली एक, ठीक है, और एक ये लगी, ये F1 मान लो और ये वाली F2 मान लो। अब देखो ये ऐसे बन रही है ना, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं एक, ठीक है, इस तरीके से बनता है पैरेललोग्राम। तो इसमें फोर्स जो है वो इस तरीके से आएगी, क्लियर। और यहाँ से भी जो प्रेशर लग रहा है एक वेपर का प्रेशर लग रहा है, और यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है एक लिक्विड का प्रेशर लग रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है देखो जरा, एक तो लिक्विड का प्रेशर हो गया और एक ये सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स कौन सी है, रिजल्टेंट वाली सरफेस टेंशन की वजह से। ये भी हमने क्यों बनाई थी इस तरीके से, टेंजेंशियल होती है, क्योंकि सरफेस की टेंजेंशियल ऐसी होती है जैसे मैंने ये सर्कल में बनाई थी, दिखाई थी आपको। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अब देखो जरा, जो अपवर्ड फोर्सेज है एक लिक्विड वाली और एक सरफेस टेंशन की वजह से। तो अब जो ये पीवी वाली कहानी है, यानी कि प्रेशर ऑन वेपर साइड, वो मस्ट बी इक्वल टू दिस लिक्विड प्रेशर साइड। तो लिक्विड प्रेशर साइड जो है हमारी PL तो है ही है, दूसरा सरफेस टेंशन की वजह से भी है। तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है PL में कुछ ऐड कर रहे हैं तब वो PV के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो PL है वो हमारा छोटा है और PV जो है हमारा बड़ा है इस केस में। तो यही लिखा हुआ है कि इफ़ द surface is concave there is resultant upward force F due to the surface tension on the molecule A, ठीक है, upward लग रही है, and for the surface to remain in equilibrium the pressure on the vapor side must be greater than the pressure on the liquid side। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो वेपर का प्रेशर है वो ग्रेटर होगा लिक्विड से। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो देखने में कनकेव साइड है उस पर प्रेशर क्या है, हमेशा ज़्यादा लग रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पर हम यहाँ लिक्विड की हम बात करें तो ये कनकेव है उसके लिए, तो यहाँ लिक्विड की साइड ज़्यादा था प्रेशर। और अगर हम यहाँ देखें कनकेव कौन सा है, ये वेपर वाली साइड है, ठीक है, तो वेपर का ज़्यादा है। तो हमेशा आपने देख लेना कर्व्ड सरफेस में कि जो कनकेव साइड होती है ना, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये कैसी है, कन्वेक्स साइड है, और अंदर से देख रहे हैं तो ये कनकेव साइड है। यही तो हुआ कर्व्ड के अंदर, यहाँ से देख रहे हैं हम तो ये कनकेव है और अंदर से देख रहे हैं तो ये कन्वेक्स है। तो कनकेव साइड ही हमेशा प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्लियर है इतनी बात। तो ये भी कहानी है एक इसके अंदर, तो ये लिख दी है हमने यहाँ पर बात कि whenever a liquid surface is curved the pressure on its concave side is greater than the pressure on the convex side। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आगे हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर की लिक्विड ड्रॉप में और साथ में सॉफ्ट बबल की, ठीक है। तब तक के लिए करो आप, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, नोट भी कर लेना अच्छे से इसको, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।